सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। ना तुझे परेशानी किस बात की है? ख्वाब की। पहले तो बड़ी खुशी थी। अरे अम्मा पहले मौत के नहीं थे ना। ख्वाबों पे ना कोई बेवकूफ ही यकीन कर सकता है। अम्मा पहला ख्वाब सच हुआ ना? वो इत्तेफाक होगा। और अगर ये भी इत्तेफाक से सच हो गया तो? और मरने वाले ख्वाब ऐसे भी सच नहीं होते। नहीं नहीं अम्मा, ज़ेबो के ख्वाब सच होते। हाँ वो तो है ही मनूस। उसने तेरे मामे को देखा था ख्वाब में मरा हुआ, बच्चा ही नहीं बेचारा। इसलिए तो कह रहा हूँ पुत्र तूने अब उसे सोने नहीं देना। क्यों? ओके मेरे मरने का ही ख्वाब ना देख ले। अरे अम्मा अभी तो मुझे उसकी फिक्र है। ओए जानमुरीदा, माँ की फिक्र नहीं है? अरे अम्मा अभी जो परेशानी है उसकी बात करें, अपना ख्वाब कहाँ से ले आया बीच में? ना तो उस पे पाबंदी है, वो किसी को भी मरा हुआ देख ले ख्वाब में तो फिर। अभी तो वो खुद परेशान है बेचारी। और मैं दुआ भी करूंगी, वैसे ख्वाब खूब नहीं सच होते। अल्लाह करे अम्मा आपका कहना सच हो जाए। Effie darling, where are you? अरे भाई क्या हुआ है? ये बन-ठन के कहाँ जा रही हो? मेरी जॉब हो गई है। जॉब? हाँ मैं ऑफिस में जॉब करूंगी। तो खाना कौन बनाएगा? वो कुक करेगा। अरे घर में कौन खाना बनाएगा? उसकी बीवी बनाएगी। हमारे घर में? जाहिर है उसकी बीवी तो नहीं आएगी ना। अरे मेरी बीवी बनाएगी कि नहीं? तुम्हारी कोई और भी बीवी है? तुम्हारी बात कर रहा हूँ ज़ेबो। देखो भाई, अब घर के काम मैं तो नहीं करने वाली। तो फिर कौन करेगा? अच्छा, जब मर्द बाहर काम करते हैं तो घर में कौन काम करता है? बीवी। यस, जब बीवियां काम करेगी तो घर में कौन काम करेगा? शौहर। तो बस ठीक है, फिर सुगड़बन शौहर बन की तैयारी करो। नहीं नहीं नहीं, मुझसे घर के काम नहीं होंगे। तुमने करना ही क्या है? जरा सी डस्टिंग करनी है, मॉप लगाना है और बस। और 2 टाइम का खाना बनाना है, रोटियां बनानी है 12-13 और कपड़े धोने हैं बस। वैसे भी तुम कपड़े धोने में माहिर हो और इसलिए कि तो तुम एक्सपर्ट हो, चैंपियन। इसमें मुश्किल ही क्या है? मैं गिरने लगा हूँ ज़ेबो। तुम ना पहले ही बहुत गिरे हो, मजीद गिरने की जरूरत नहीं है। और मेरे आने से पहले घर के सारे काम हो जाने चाहिए, समझे? हटो, बाय। अरे ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं ज़ेबो। ओए ये क्या कर रहा है? घर के काम। तो ज़ेबो का काम पे। काम पे? उसने नौकरी कर ली है। और तू तो खिड़कियां साफ कर रहा है। तो और कौन करेगा? अबे ये घर की औरत का काम है। उसने इनकार कर दिया है टीटू। हद है, तुमने मर्दों का नाम डिबो दिया। मर्दों का नाम माप है? क्या मतलब? अरे फिलहाल तो माप डिबो रहा है नाम। हमारे खानदान में किसी मर्द ने घर के काम नहीं किए। हाँ, सब मर्द यही कहते हैं। सुनो, तुम्हें बू आ रही है? किसकी? कुछ जलने की। अरे मेरा दिल जल रहा है, कलेजे में आग लगी हुई है। अबे नहीं, जैसे चूल्हे पे कुछ जल रहा हो। चूल्हे पर? ओ मेरी हांडी जल गई। हांडी? हाँ हाँ, मैं सब्जी बना रहा था ना। अबे ये तेरा काम है? अरे तो फिर किसके काम है? मासी का। खाला के? अबे नौकरानी। वो कहाँ से आएगी यार? एक दोस्त है, उससे बात करो कि आकर मासी का काम करे। किसी मासी को भेजे। ओए मेरी हांडी जल गई। हाँ शोएब यार, कोई मासी तो भेज। हाँ, पहला दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा ऑफिस में और बाकी के दिन भी अच्छे गुजरेंगे, तुम देखना। हाँ ठीक है, ओके बाय। शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है आपकी। अल्लाह आपका सुहाग सलामत रखे। है क्या? मैं सुहाग हूँ ना, तुम्हारे घर में कमा के चलाती हूँ। अब कहीं जहेज ना मांग लेना। हाँ, मैं तुम्हें पाल रही हूँ, तुम्हें क्या जहर देना है? वाह 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 भाई, क्या चाय बनाई है तुमने। तुम्हारा हाथ साफ होता जा रहा है वैसे चाय पे। मेरी नौकरी अगर गई ना तो तुम्हें चाय का ढाबा खोल के दूंगी मैं। अरे ये मेरे साथ हो क्या रहा है वैसे? उल्टा हो रहा है। कुछ ज्यादा ही उल्टा नहीं हो रहा? ये बताओ कि बेगम आज खाने में क्या बनाया तुमने? बेगम? ओ सॉरी मैंने मतलब इफी। ये तो वाकई उल्टा हो रहा है। खाना लगाओ जाके, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो जाओ। मैंने पका दिया, इतना काफी नहीं है, अब तुम खुद खा लो। तुम मर्द लोग खुद खाते हो तो सारी मर्द बिरादरी का बदला तुम मुझसे लोगी। इस वक्त तुम मेरी बीवी नुमा मर्द हो तो तुम वही करो जिस तरह बीवियां करती हैं, सिंपल इज दैट। वो कौन करेगा जो शौहर करते हैं? मतलब बिजली का बिल कौन जमा कराएगा? जाहिर सी बात है, जो घर में बेकार है वही करवाएंगे ना। ये कौन आ गया? मैं देखती हूँ। इफ़ी जल्दी कुछ कर ले, इससे पहले तो वाकई बीवी बन जाए।
जी मैं क्या जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जी आपने बुलाया था। मैंने तो आपको कोई आवाज नहीं दी। ओ नहीं जी, फोन करके बुलाया था आपने। मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है। मेरा तो कोई नंबर ही नहीं। फोन नंबर क्यों आई हो? जी काम के लिए। कौन सा काम? औरतों के भला कौन से काम होते हैं? बड़ी फ्रैंक हो रही हो, क्यों? अब ना जल्दी से बता दे मुझे फटाफट करना क्या है। पहले ही बताओ तुम हो कौन? ओहो मासी। मासी? इतनी जवान? आप लोग क्या घर में जवान मासी नहीं रखते? हमें कोई मासी नहीं चाहिए, मेरे शौहर ने सारा काम संभाला हुआ है। खैर से जहाँ मैं पहले काम करती थी ना पिछले साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कर रखा था बीबी जी। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चलती बनो। हाँ है, एक तो मेरे को फोन करके बुलाया, मेरा टाइम जाया किया, ऊपर से कह रही है मैं मासी वासी नहीं चाहिए। हाँ किसको फोन किया? मेरी पिछली बेगम साहिबा को। उन्होंने कहा कि 15 नंबर बंगले में चली जाओ, उनके शौहर से काम नहीं हो रहा। कौन से शौहर से? ओए मेरे को एक बात बताए, यहाँ कितने शौहर रहेंगे? एक ही है। ठीक है जी, फिर मैं चलती हूँ, मैं ऐसे ही कभी चक्कर लगा लूंगी। हाँ एक सेकंड रुको, मेरे ख्याल से तुम्हें टीटू ने फोन किया है। टीटू, थैंक यू जी। है अंग्रेजी? वैसे बीबी जी मैं ना थोड़ी बहुत चाइनीज भी बोल लेती हूँ। चाइना का माल इकट्ठा हो रहा है। वैसे एक बात है, घर तो बहुत ही प्यारा है बेगम साहिबा आपका। वो जो पिछला साहब था ना, उसका भी घर बड़ा प्यारा था। जिस काम के लिए आई हो ना उसे फोकस करो। चलो अंदर आओ। चले जी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। ये कौन है? मासी है। हाँ मैंने तो फोन किया था। इसे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तुम्हें भेजा है? जी आप ना मुझे जल्दी जल्दी बता देंगे करना क्या क्या है। वहाँ क्या करती थी? जी घर के काम। यहाँ क्या नया करना है? घर का कोई एक काम थोड़ी होता है जी। सुनो, घर के सारे काम करने हैं। यानी सफाई? बस सफाया नहीं करना। इन मामलात में मैं बड़ी ईमानदार हूँ। एक मिनट, सिर्फ सफाई नहीं, कपड़े भी धोने, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने, इस्त्री भी करनी है और बहुत सारे काम है। ठीक है जी, सारे कामों के ना मैं 20,000 रुपए लूंगी। हाँ 20,000? पिछले साहब ने तो कोई बात नहीं की थी ऐसी। वो बीबी अगला साहब है। 20,000 रुपये से ना एक पैसा कम नहीं समझे। नहीं टीटू, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगी है। हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। हैं, ये कौन है? काम करने वाली है, लेकिन तुम्हारी बात नहीं बनी। क्या कह रहे हैं जी? जो धी चाय दे देना। हाँ क्या? नहीं, जो आप लोगों को मुनासिब लगे जी। अभी तुमने कहा कि एक पैसा कम नहीं। आप समझे, ऐसा मैंने कहा ही नहीं। What are you saying? तुम क्या कह रही हो? बस जी आप ना बस डन करें, ताकि मैं जल्दी से ना अभी से काम पे लग जाऊँ। हाँ तो बिल्कुल करो। थैंक यू जी। हाँ तो फिर मैं बताएं जरा कहाँ से काम शुरू करूँ? हाँ तो सबसे पहले तो तुम धो मेरे बाथरूम। चलो आओ। क्या हो गया, बाथरूम नहीं धोने? आओ ना। आते ही वॉशरूम। देखिए जी, मैं ना वाशरूम साफ नहीं करती। तो क्या वो खुद ब खुद साफ हो जाते? इसके लिए ना एक अलग नौकरानी रख लें। हम 2 तनख्वाहें क्यों दें? मैंने कब कहा कि भला उसको 2 तनख्वाहें दें आप? मतलब एक तुम्हें और दूसरी उसे। कुछ भी हो बेगम साहिबा, मैं ना वॉशरूम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हाँ इस्तेमाल तो करती हो ना? हाँ जी बिल्कुल। तो धोते में तुम्हें तकलीफ हो रही है? तो इस्तेमाल तो आप भी करती है ना जी। हम मालिक हैं। तो आपको ये अलग तरीके से इस्तेमाल करती हैं। काम करना है या नहीं? एक बात बता दूं, इसी बात पर तो मेरे पिछले साहब से भी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई? हाँ। ओ गॉड, तुम काम करने आई हो फिर लड़ने? मैं वॉशरूम साफ नहीं करती तो नहीं करती। देखो ये साहब का वॉशरूम है। हैं जी, वॉशरूम साहब जी का। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मैं वॉशरूम को ऐसा चमकाऊंगी कि बस आप देखती रहिएगा। हाँ अभी तुमने कहा कि तुम वॉशरूम साफ नहीं करती। आप ऐसा समझे ना कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है जी। हाँ वैसे बड़ी तुम वेड औरत हो। औरत नहीं जी, लड़की हूँ। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। फिर तो ये ना और भी फिक्र की बात है। फिक्र छोड़े जी, अब ना वॉशरूम साफ कर लूं। हाँ तो जल्दी करो ना, फिर साहब को चाय भी देनी है। चलो जी। अच्छा जी। वैसे टिट्टू साहब जी है ना, ज्यादती है। क्या हुआ? आप बताएं भला घर के सारे कामों में क्या वॉशरूम भी होता है? तो वॉशरूम घर से बाहर होता है। आपके दोस्त से ना मैं शिकायत करूंगी मैंने तुम्हें क्या कहा? कि मुझसे वॉशरूम साफ करवा रहे हैं। मैंने कब कहा वॉशरूम साफ करने को? मैं आपकी बात नहीं कर रही जी। तो मेरी शिकायत क्यों कर रही हो? मुझे फोन कराया था, वो तो आपने ही कराया था ना। मेरे पास तुम्हारा नंबर है ही नहीं। अरे दोस्त को। एक तो तुम्हें काम दिलवाया, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुन रहा हूँ। वैसे एक बात है, ये वॉशरूम ना मैंने सिर्फ साहब जी का समझ के ही वॉश किया है। हाँ दूसरे भी साहब जी के समझ के दो देना। तो क्या पूरे घर के वॉशरूम क्या साहब जी
इस्तेमाल करते। अच्छा मैं समझा दूंगा उन्हें। थैंक यू जी। वेलकम। अच्छा एक बात बताए, जब कोई थैंक यू कहता है तो जवाब में वेलकम कहते हैं? तो तुमने सिर्फ थैंक यू सीखा है? हाँ, वो पिछले साहब जो थे ना, वो भी अंग्रेजी में ना मुझे बातें करना सिखाते थे। इसीलिए वॉशरूम धोने में मुश्किल हो रही है। आप तो क्या, आप जो अंग्रेजी बोलते हैं वो क्या वॉशरूम नहीं धोते? भाई मुझे क्या पता, जाओ अपना काम करो। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं तो साहब जी के लिए चाय बनाने जा रही थी, आपसे बातों में सारा टाइम जाया कर दिया आपने तो मेरा। हाँ नहीं तो साहब जी चाय पी के देखिए ना। हैं? चाय पी के क्या देखे भाई? मुझे तुम्हें? अब मेरा मतलब है कि मेरी महारत को। तुम्हारी महारत कहाँ है? यहाँ है जी। ये तो चाय है। इसी में तो महारत है। पिछले साहब भी बड़ा पसंद करते थे। आपको? चाय को जी। बेगम साहिबा की चाय ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे भाई मेरी कौन सी बेगम वहाँ चाय बनाती थी? और नहीं जी, अपनी बेगम की। ओ अच्छा अच्छा। भाई दिख रही है कि अच्छी चाय बनाई है आपने। वो भी ना यही कहते थे। वो कौन है? पिछले साहब, वो भी ना मुझे ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहते थे और मैंने ना कभी बुरा ही नहीं माना। क्या? हाँ जी, एक दिन ना मैंने उन्हें चाय बना कर दी और उन्होंने ना मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? उन्होंने भी यही कहा था। ये क्या हरकत है? ये भी कहा था। हाँ, उस वक्त भी ना उनके हाथ में भी ना मोबाइल था, मोबाइल। अरे भाई मुझे खबर पड़ने दो सुकून से। वैसे साहब जी अपने ना इर्द गिर्द भी ना खबर रखें। क्यों? बड़े बोले हैं जी आप। ये मोबाइल में लिखा है? मोबाइल तो आपके हाथ में है ना जी। ओ बाबा, अब तुम जाओगी या नहीं? जा रही हूँ साहब जी। आप कहाँ थी? मैं ना साहब जी को चाय दे रही थी। अच्छा तो आज क्या बना रही हो? बस जी खिचड़ी बना रही हूँ, अगर बन जाए तो। तो क्या तुम्हें खिचड़ी बनानी नहीं आती? ऐसी वैसी। अरे खिचड़ी बनाने की तो मैं माहिर हूँ। पिछले जो साहब थे ना उन्हें भी बड़ी पसंद थी। कौन? खिचड़ी जी। चलो हम भी देखते हैं कैसी बनाती हो। वो तो इंशाल्लाह ताला आप देखते ही रह जाएंगे। क्या मतलब? मतलब है कि मैं ऐसा खाना बनाती हूँ कि लोग ना अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाते। तो तुम मना नहीं करती? अपनी उंगलियों के लिए जी। वैसे मैं एक बात कहूँ, कौन सी? साहब जी ना बहुत ही मासूम है। क्या मतलब? और उनकी बीवी ना बहुत ही तेज तर्रार, लेकिन साहब बहुत ही मासूम है। किसी अच्छे खानदान के, जब भी तो अपनी बीवी के साथ ना गुजारा कर रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो? वैसे जी बनता तो नहीं है, लेकिन साहब जी की ना कोई मासूम सी बीवी होनी चाहिए थी। हाँ मतलब ये है कि अच्छे शोरों को ना अच्छी बीवियाँ नहीं मिलती जी। ये क्या कह रही हो? मैं नहीं जी, मेरा पिछला साहब कहता था। यहाँ नया साहब है? बेगम भी तो नहीं होनी चाहिए ना जी। तुम्हारा जो काम है ना वो करो। वही तो कर रही हूँ जी। हाँ कर रही हो तुम तो। साहब की नई बेगम का आइडिया दे रही हो। वो तो मैं मशवरा दे रही थी, वो भी मुफ्त। अपने मशवरे ना अपने पास रखो और काम पे ध्यान दो। अगर दोस्त का ख्याल नहीं होता ना तो निकलवाया था तुम्हारे को। जो मर्जी कर लो, साहब जी को तो मैं राम करके ही रहूंगी। सेबो सेबो। हाँ जी साहब जी। तुम सेबो हो? आप थोड़ी सी कोशिश करें तो मैं हो भी सकती हूँ। क्या मतलब? जी हम गरीबों की कहाँ ऐसी किस्मत कि हम बड़े अमीर लोगों की जगह लें। अच्छा 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 अच्छा। वो साहब जी आपकी किस्मत ने ना आपके साथ कुछ गड़बड़ कर दी। वो कैसे? आपका जोड़ ना कुछ ठीक नहीं है। घुटने का? नहीं जी, शादी का। तुम अपनी हद से नहीं बढ़ रही हो? ओ साहब जी मैं तो किस्मत की बात कर रही हूँ। तुम्हें किस्मत का कैसे पता भाई? मैं ना किस्मत की लकीरें पढ़ लेती हूँ। हाँ जी। कहाँ से? अरे हाथ से। तुम नजूमी हो? ऐसी वैसे साहब जी, वो पिछले साहब जो थे ना, उसके मरने का भी तुमने ही बताया था? अल्लाह ना करे जी, वो तो अभी जिंदा है। आप ना मुझे बस अपना हाथ दिखाएं। हाथ? अभी मैं बताऊंगी देख के कि आपके हाथ में किस्मत की लकीर है भी कि नहीं। नहीं नहीं, मैंने कभी किसी को हाथ नहीं दिखाया। अब इतने बोले भी ना बने साहब जी। क्या मतलब? हाँ हाँ कुछ नहीं होता साहब जी, दिखाएं। हो क्या है? मैं ना जी साहब जी की ना किस्मत देख रही थी। ये मेरा हाथ देख रही थी। तुम क्या खड़ी हो? चलो दफा हो, चलो। नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरी किस्मत की लकीर देख रही थी। अरे हमें नजर रखनी होगी इसी पे? मासी पे। क्यों? अरे ये शौहरों को हाथों हाथ लेती है। उसके शोर भी है? दूसरों के शौहरों को। क्या मतलब? पता है इफ्फी का हाथ पकड़ा हुआ था उसने, सड़क पर करवा रही थी और वो भी ना ऐसे हीरो बनके खड़ा था उसके सामने। सड़क के? मासी के। और जब मैंने पूछा तो कहने लगी मैं तो किस्मत की लकीरें देख रही थी। सड़क पे कौन सी किस्मत की लकीरें होती है भाई? अरे सड़क बीच में कहाँ से आ गई घर में? तुम्हें गलत फहमी हुई है जेबो। ये जो शौहर होते हैं ना बड़े गुन्ने होते हैं। कुछ नहीं कह सकते, मेरे भी शादी नहीं हुई। अरे नौकरानी की तो हो सकती है ना, नहीं हो सकती। ये क्या कह जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है, वो लड़की ना मेरे शौहर पे डोरे डाल रही कंफर्म। बात होनी जरूर है, तुम बेचारे पे इल्जाम लगा रही हो। मैंने इन आंखों से देखा है उसने इफ्फी का हाथ पकड़ा हुआ था। कहाँ इफ्फी, कहाँ ये लोग राजी? तुम खामा का शक कर रही हो। टीटू मेरा शक सही भी हो सकता है। किसी और से ना कहते ना, लोग हंसेंगे तुम पर। अच्छा हो सकता है फिर डाउट ही हो। अरे और क्या, वो ऐसी पागल सी है, ऐसी ही बोलती रहती है, उससे सीरियस मत लेना। लड्डू में हड्डी
बहुत जरूरी होता है। तो फिर शादी कर लो ना। आप माने तब ना। क्या मतलब? मतलब ये है कि कोई माने तब ना। ओह भाई फिक्र क्यों करती हो, शादी हो ही जाएगी। मेरी और आपकी? है क्या? नहीं जी सिर्फ मेरी, लेकिन वो तो जब होगी। अब मैं क्या करूं? क्या मतलब? मुझे ना पैसे चाहिए और सर पे शोर भी नहीं। पैसे क्यों चाहिए? मेरी बुब्बा मारे गई है। तो वो मरने के बाद पैसे मांग रही तुमसे? नहीं जी, उसके कफन दफन के लिए। ओह वेरी सैड। अब आप ही बताएं भला मैं बुब्बा को कैसे दफनाऊं? अरे भाई जैसे सबको दफनाते हैं, उन्हें क्या हवा में दफनाओगी? लेकिन पैसे तो नहीं है ना मेरे कने। अच्छा ओहो भाई, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये लो, लेकिन मेरी बेगम को नहीं बताना। आप कितने अच्छे साहब जी। हो क्या यहाँ? कुछ नहीं, बेचारी की ना पुप्पो मर गई। तो ये तुम्हारे गले लगने की कोशिश क्यों कर रही है? अब यही मेरा सब कुछ है। क्या मतलब ये है कि यही बड़े है ना मेरे। दफा हो जाओ। देखिए बेबी जी, आप ना गलत समझ रही हैं। इंसानी हमदर्दी ना भी कोई चीज होती है। ये सही कह रही है। निकलो अभी इस घर से, निकलो। गेट आउट ऑफ माय हाउस, वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आप ना गलत समझ रही हैं जी। हाँ। अरे ये क्या किया तुमने जालिम, गरीब की रोजी पे लात मार दी। तुम जो हमदर्दी कर रहे हो ना उस लड़की के साथ, बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ मैं। या अल्लाह। क्या हो गया? बाजी साहब जी, हम गरीबों की तो किस्मत खराब है। क्यों, क्या हुआ? बस साहब जी, हो सकता है कि फिर कभी हमारी मुलाकात ना हो। क्यों, तुम फौत हो रही हो? यही समझ लें जी। खुदकुशी तो नहीं कर रही? बस जी, इस घर से दाना पानी उठ गया। क्यों? बाजी मुझे निकाल दिया नौकरी से। किसने निकाला? उन दोनों ने। आपने मुझे बुलाया था ना साहब जी, ये तो आपकी तौहीन है ना। मैं बात करता हूँ ज़ेबो से। ज़ेबो, ज़ेबो, क्या हो गया? क्या है? क्या बात है? इसको किसने नौकरी से निकाला? मैंने। ये क्या कर रही हो? मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? साहब, उसके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें क्या तकलीफ है इससे? अरे तकलीफ इससे पूछो, तकलीफ इसको है। कभी बटन लगा रही होती है, कभी रो रही होती है, कभी गले लग रही होती है। पूछो पूछो। तो किसके लगूं? अब आप लोग ही तो मेरा सब कुछ है। तो हमारे गले लगो ना। ज़ेबो, ये यही रहेगी। टीटू, तुम्हारे कहने पे मैंने अपने दोस्त से कहा और उसने इसे यहाँ भेजा है। बट इसे एक मौका दो। तुम पागल हो गए हो क्या? आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। अरे आओ तो सही। कि क्या समझा रहे हो? क्या क्या बात है? अरे क्या हुआ ज़ेबो, इतने गुस्से में क्यों? दिमाग खराब हो गया है किसका? मेरा। अरे तुम्हें गलत फहमी हो गई है। ये तो पहले से ही ऐसा है। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर वो मासी। मेरा ख्याल है माँ से रहेगी। देखा, तुम पहले से प्लानिंग करके बैठे हो। अरे कौन सा प्लान भाई? सच बता दो मुझे, तुम्हारा चक्कर क्या चल रहा है उसके साथ? ये क्या कह रही हो ज़ेबो, शर्म तो करो। मुझे इतना गिरा हुआ समझा है? जो कुछ इस घर में चल रहा है ना, उससे तो यही लगता है। ज़ेबो, मैं वेला बेकार सही, मगर ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा शौहर। और तुम ना सिर्फ मेरे रहोगे, समझे? मतलब? अरे वो मासी बार बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश क्यों कर रही है? या अल्लाह ज़ेबो, उस बेचारी के पीछे क्यों पड़ गई? वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है। अरे खुदा का खौफ करो ज़ेबो, वो बेचारी भी किसी की बहन बेटी है। और अब बीवी बनेगी। मुझे तुम्हारी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ आई एम टेलिंग यू, मुझे धोखा मत देना। अरे नहीं दूंगा मेरी माँ। देखा, तुम मुझे माँ कह रहे हो? अरे मुझे माफ कर दो। हाँ, जब किसी को छोड़ना हो ना, डिच कराना हो, तो आदमी ऐसे ही बोलते हैं। चलो मेरी कसम खा के बताओ, खाओ ना मेरी कसम। मैं सर पे हाथ नहीं रख सकता। क्यों? वो सर पे तो बड़े हाथ रखते हैं ना। तो तुम मुझसे बड़े तो हो। अरे मैं बुजुर्ग तो नहीं हूँ। कसम खाने के लिए अपनी वाइफ के सर पे हाथ रखा जा सकता है, अंडरस्टैंड? अच्छा अगर जिद कर रही हो तो अल्लाह तुम्हें उठा ले, अगर ऐसी बात हो तो। क्या? तुम्हें क्या हुआ? बस जी, हल्का सा सर में दर्द है। तो इसके लिए तुम तस्वीर पढ़ रही हो? तस्बीह ना, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ जी। तुमसे किसने कहा कि मेरे सर में दर्द है? आपको ना मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आप मुझे ना गलत समझ रही हैं। अच्छा, तो तुम सही कौन सी हो, ये बता दो मुझे। बाजी जी, मैंने एक नेक और बाकिरदार औरत हूँ, मेरा मतलब है लड़की हूँ। लड़की? लड़की होने पे आप भले चौंक क्यों जाती हैं? ये औरतें जो लड़कियां बनने का ढोंग रचाती है ना, यही दूसरों के मियाओं के पीछे पड़ती हैं। तौबा तौबा करे जी। ओ बीबी, तौबा तौबा तुम करो। वही तो मैं तस्बीह पढ़ते हुए करती हूँ, तौबा तौबा। टीटू ने तुम्हें इस घर में रखा हुआ तो है, लेकिन मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर हैं। आप मर्द हैं? क्यों? ये काम तो मर्द करते हैं जी। हाँ, यहाँ तुम ये काम कर रही हो। आप मुझे गरीब पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं जी? इतनी तुम इनोसेंट हो नहीं जितनी बन रही हो। हटो, तुम ये कर क्या रही हो? आपकी बलाएं डाल रही हूँ जी। मेरे लिए ना सबसे बड़ी बला तुम हो, बस तुम यहाँ से टल जाओ। तैगले ऊपर वाले तेरे बंदे पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? ये ड्रामेबाजी छोड़ो और कान खोल के सुन लो, मेरे शौहर से ना दूर रहना।
बड़ी तेज है, सब देख रही हूँ मैं भी, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। हाँ हाय मैं मर गई, मुझे जहर दे दिया, बचाओ। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मुझे जहर दे दिया, अलविदा मोहब्बत, अलविदा। ये क्या कर रही हो? मुझे इसने जहर दे दिया। मैंने? तुम पागल हो? मैंने आपसे नहीं कहा मेरे सर में दर्द है, आपने मुझे दवा दी, क्या पी लो। तुम्हें कैसे पता कि ये जहर है? आए मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं मर रही हूँ। अरे भाई इसको अस्पताल ले चलते हैं। अब मेरे बचने की ना सिर्फ एक ही सूरत है, वरना तुम सब फांसी पे चढ़ोगे। हाँ क्या? आप मुझे दूसरी बीवी तस्लीम कर लो, वरना मैं मर जाऊंगी। हमें फांसी न चढ़ा देना, इसे दूसरी बीवी तस्लीम कर लो। क्या? और तुम लोग क्या फांसी चढ़ोगे? इसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं करें, ये फ्रॉडी है। शुएब तुम, अब ये कौन सी मासी भेज दी मैं तूने? ये पिछले घर से फ्रॉड करके पैसे लेकर आई है। यानी पिछले साहब से? हाय मैं मर रही हूँ। और पहले नहीं अब मरेगी, ये असली जहर है, पिलाओ इसको। पिलाओ तुम इसे। नहीं माँ, बीबी जी मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती होगी, माफ कर दे मुझे। फ्रॉड लड़की, मारो उसको, मुंह के देख रहे हो? इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी।